राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है केशव निधि गाइडेंस 111 में। मैं सीमा भगवानी, मैं टैरो कार्ड रीडर, इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है, और जो लोग पहले से ही हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वैसे ही देखते रहिए, और प्लीज़ आने वाले नए व्यूअर से भी अनुरोध है वो भी मेरा वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस ही होगी आपके लिए, तभी आप यहाँ तक आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको न्यू वीडियो मिले। ओके, तो चलिए कर लेते हैं हम रीडिंग के बाद की। आज की रीडिंग आपके लिए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग का थीम है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। क्या है ऐसा आप में जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या वो किसी बेनिफिट के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या लोग मजबूर हो जाते हैं आपकी तरफ देखने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग में। द पूल कार्ड। द पूल कार्ड ये कह रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा शांत हृदय वाला इंसान है, प्योर हार्टेड पर्सन है आप। यही एक ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप जो भी कोई काम करते हैं वो किसी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जब कोई काम उनके लिए करते हैं या जो कोई जिम्मेदारी आप उन लोगों के रिगार्डिंग लेते हैं, तो उसकी तरफ आपका ध्यान इतना होता है कि आप ये नहीं सोचते कि अब मुझे इस जो मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या उनके लिए जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या मेरा कोई नुकसान है उसमें। आप अपने आप को उस काम में पूरी तरह से झोंक देते हैं, बिल्कुल जैसे कि ईश्वर की तरफ पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि आप अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो ये सब ईश्वर की इच्छा है, इसी वजह से मैं उनका काम कर रहा हूँ। तो ये आपका जो एक निस्वार्थ भाव है ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी ये समझते हैं कि आपको कि आप एक बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, और आप जो काम किसी के लिए करते हो वो काम पूरा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये बंदा भैया किसी का भी काम करने लग जाता है, ये इसके पास इतना टाइम है क्या, ये दूसरों के लिए निकाल पाता है। लोगों के पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं होता, और ये इसके पास इतना टाइम है कि ये किसी का भी काम करने में लग जाता है, किसी का भी हेल्प करने के लिए प्रोवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें आप लोग को लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग आपको इसके रिगार्डिंग आपको अलग ही नज़रों से भी देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं आपके लिए 21 द वर्ड कार्ड। देखिए, द वर्ड कार्ड आपकी असीमित शक्तियों को दिखाता है। वो शक्तियाँ जो आप अपनी पावर्स को नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो, जिसके साथ लोगों को रह करके अच्छा लगता है, जिसके साथ काम करके लोगों को अच्छा लगता है, या आप किसी के लिए कोई भी काम करेंगे, किसी के लिए कुछ बोलेंगे या किसी की कोई प्रॉब्लम को सुन भी लेंगे आप, तब भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा। जो सामने वाले पर्सन जिसके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या जिसके दुख को सुन रहे हैं आप, तो उनकी उसके मन को भी एक असीमित शांति मिलती है। और अगर आप कभी किसी को ये भी कह देते हो ना कि अगर बाई चांस अगर कोई बंदा आपके हाथों से रह जाए या आपकी नज़रों से रह जाए, जिसकी बात आप ना सुन सको, या समय के अभाव में कुछ चीज़ें होती है ऐसी जो रह जाती है, तो आपका मन अपने आप अंदर से बहुत ज़्यादा कचोटता है आपको, बहुत ज़्यादा आप उसको बहुत ज़्यादा फील करते हो आप। तो कहीं ना कहीं जो ये आपकी जो क्वालिटी है ये गॉड गिफ्टेड है आपको, गॉड की तरफ से आपको विरासत में मिली, क्योंकि 21 नंबर का कार्ड है ये। तो जुपिटर की ऊर्जा को दिखाता है कार्ड। जुपिटर की ऊर्जा जिस पर्सन के पास होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि से वो लोगों के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को
सुलझाते हैं, उन्हें नया रास्ता दिखाते हैं। लोगों की लाइफ में उनकी बातों को सुन के बैलेंस आता है। आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि लोगों की बातों, लोगों को समझ में सारी बातें आ जाती हैं, या कोई ना कोई क्लू आप उनको ऐसा देते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसकी तरफ, इसके रिगार्डिंग भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर चक्र चक्र बैलेंसिंग, जब आप लोगों का काम करते हैं या लोगों के लिए कुछ हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप जो खुशी जो आपके अंदर जो आती है उससे आपके चक्र भी बैलेंस होते हैं। कहते हैं ना पीस में जाना, जब हम पीस में जाते हैं तो हम बिल्कुल ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में होते हैं। तो हर किसी की एक अपनी अपनी अवस्था होती है। कोई नेचर में जाके अपने आप को पीस में महसूस करता है, कोई किसी की हेल्प करके अपने आप को पीस में महसूस करता है, और कोई मेडिटेशन करके अपने आप को पीस में महसूस करता है। तो हर किसी की अपनी अपनी एक थॉट पैटर्न है, या अपना एक अलग ही अपनी अपनी क्वालिटी है जिससे अपने आप को वो हील करते हैं या अपने आप को वो खुश महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आगे है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपकी सोच से जो परे जो चीज़ें होती हैं, कई बार आप उन चीज़ों को भी महसूस कर लेते हैं और उन चीज़ों को देख लेते हैं, और उन चीज़ों से बचने की जो आपकी कला है एक, वो भी लोगों की समझ में आती है। क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अगर वो सामने वाला पर्सन अगर आप जैसी परिस्थिति में फंसा हो तो वो नहीं निकल सकता। वो सोच सोच के ही अधमरा हो जाएगा, सोच सोच के कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में से कैसे निकलूँ, क्या करूँ मैं। वो सोच सोच के ही उसका थॉट पैटर्न इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव बना देगा, वो दोबारा से पॉजिटिविटी की तरफ या दोबारा से अपने आप को उठा के खड़ा करने के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपके अराउंड अगर कोई नेगेटिविटी आती भी है तो आप उसको, इतनी क्वालिटी है आपके अंदर कि आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। लोगों ने देखा है आपको उन परिस्थितियों में से निकलते हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है आपके पास या आपको ईश्वर की कृपा से मिली है, ये क्वालिटी भी आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि सिचुएशन अगर ख़राब हो तब भी आप उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको उसका रास्ता ज़रूर मिल जाता है। और पास्ट की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकल के आ जाते हो आप, क्योंकि आपकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। क्योंकि चीज़ों को आप, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत है तो कुछ अच्छा भी है आपके लिए। क्योंकि गलत में कुछ अच्छा क्या छिपा हुआ है, वो जो देखने की आपकी जो एक कला है वो आपको लोगों की तरफ, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब आप बोल के आप उनको बताते हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा कैसे हो जाता, क्योंकि गलत में ही सही छिपा हुआ है। ये जो देखने की जो आपकी नज़र है ये भी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये ख़ास बनाती है आपको। चलिए और आगे देखते हैं एस ऑफ वैंड्स कार्ड। अब परिस्थिति चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लेकिन आपके जो आइडियाज़ जो होते हैं, माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ होते हैं कई बार आपके। क्योंकि पब्लिकली जब आप खड़े होते हैं और सोल्यूशन जो किसी के समझ में ना आए वो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, और कई बार वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़नी भी होती हैं, लोगों को फ़नी लगती है। लेकिन जहाँ अगर वो इस चीज़ को अपनाते हैं या उस पर काम करते हैं तो वो चीज़ें उनके लिए, उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है। और फिर बाद में वो लोग सोचते भी हैं कि अरे ये तो एक सलूशन खेल खेल में ही निकल के आ गया हाथों में। जिस चीज़ के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे, जिस काम को हम सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, मतलब जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी
परेशानी होती है, कई बार आपके लिए वो बहुत छोटी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को लोग सोचते हैं कि हमारे लिए जो इतनी बड़ी परेशानी थी, उन्होंने ये काम चुटकियों में कर दिया, या उन्होंने इस हमारी प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल दिया। तो ये सब होता कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड आई आपका ओपन है, आपके विचार आते रहते हैं, आइडियाज़ आपको आते रहते हैं। लेकिन आइडियाज़ जो आते रहते हैं, आप कभी ऐसा नहीं करते कि अगर आइडियाज़ किसी की प्रॉब्लम को सुन के आए हैं तो आप उनको आइडियाज़ ना दें। नहीं, आपको जो भी कोई विचार आता है, कोई माने या ना माने, आपको उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जो आइडियाज़ आपको आते हैं आपने बता देने हैं उन लोगों को। जो अपनाता है उसको सोल्यूशन मिल जाते हैं, जो नहीं अपनाता वो फिर अपनी प्रॉब्लम को फिर और ज़्यादा किसी और तरीके से सुलझाएगा, या बाद में उस चीज़ को सोचता है, फिर बाद में उसको समझ में आ जाता है कि भाई सोल्यूशन तो उन्होंने सही ही बताया था, मगर हम ही लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको लोगों से बहुत ज़्यादा अलग करती हैं। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए। 9 नंबर का कार्ड आपके लिए, नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड। तो देखिए मार्स की ऊर्जा है यहाँ पर। आप जो भी कोई काम करते हो आप उसमें फुल एंजॉय करते हो। अगर दोस्तों को बीच में बैठ गए तो बातें करने में आप फुल एंजॉय करते हो। अगर आप किसी और काम में बैठ गए तो आप पूरी तरह से उस काम को करते हो, मतलब उस काम को करते हुए आप फिर किसी और चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो ध्यान की स्थिति होती है, कहीं ना कहीं आपकी काम में वो सब चीज़ें नज़र आती है कि जो आप कर रहे हैं सिर्फ उस टाइम पे वही काम करते हो। अगर गाना गा रहे हो तो उस टाइम पे आप गाना ही गा रहे हो, कहीं और दिमाग नहीं है आपका। जैसे कि ड्रम स्टिक ये बजा रहे हैं तो उनका दिमाग ड्रम स्टिक बजाने में ही, आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है वो उस चीज़ को सोचना चाहिए। मतलब किसी भी काम में समर्पित होकर काम करना, ये आपकी क्वालिटी है। बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से आपने बैलेंस किया हुआ है। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपने इन एनर्जियों को अपने आप में बैलेंस किया हुआ है। और धीरे धीरे आप उन एनर्जियों को, ईश्वर की कृपा से आप धीरे धीरे, यह ईश्वर का आशीर्वाद कहें, वो आपके ज़रिए जो जो काम आपके लिए सोचे गए थे वो काम वो आपसे करवा रहे हैं। ओके। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, हॉर्स पावर देख रहे हैं ना आप, इतनी फायरी एनर्जी आपकी। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं ये बहुत अच्छी तरह से कि समय के साथ कदम से कदम मिला के कैसे चला जाता है, कैसे चलना चाहिए। आप खुद भी समझते हैं इस चीज़ को और लोगों को भी समझाने का काम करते हैं आप, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी 5 क्वालिटीज़ जिसके रिगार्डिंग लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, आपको एडमायर करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर रीडिंग।